हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 10 रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो एक्शन होता है सांस लेने का, उसी को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। देखिए, सिंपल सा चैप्टर का मतलब समझना चाहिए हमेशा। क्या है रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स तो सांस वगैरह लेते नहीं हैं, तो हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानवरों के, इंसानों के, पेड़ों के बारे में, ठीक है। कह रहा है रिस्पिरेशन यानी कि होता है एक्शन ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन कहते हैं। जहाँ भी ये वर्ड आएगा रिस्पिरेशन, इसका मतलब यही होगा कि एक्शन ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? रिस्पिरेशन कह रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। कहता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब इस धरती पे इस ब्रह्मांड में देखा जाए तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, ठीक है। उनको क्या मिलता है? जैसे कि न्यूट्रिशन लेते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सक्रीट यानी कि अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोड्यूस यानी कि बर्थ करते हैं यानी कि पैदा करते हैं, ठीक है। और जो भी एनर्जी उनको मिलता है, वो जो खाना खाते हैं उसी में वो रहता है, ठीक है। वही लिखा है कि दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड डैट वी ईट। जो भी हम खाते हैं उसी में एनर्जी रहता है, ठीक है। और इस खाने को तोड़ने के लिए, यानी कि इस खाने जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में अंदर यानी पेट में जाकर क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो उसी से हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है ना। तो उसको तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से स्टार्टिंग में, यानी जैसे हम खाना स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही हमारे पेट में क्या होने लगता है? ऑक्सीडेशन होने लगता है, यानी कि खाना टूटने लगता है छोटे छोटे टुकड़ों में। और ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन आता कहाँ से है भाई? जाहिर सी बात है, जब हम लोग हमेशा सांस लेते रहते हैं तो उसी सांस में जब हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि जब रिस्पिरेशन करते हैं, जब सांस लेते हैं तो वही ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, और जो भी खाना हमारे अंदर आता है उसको क्या करता है? तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। और तोड़ने के बाद उसमें से क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है और वाटर वगैरह निकलता है, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है अलग अलग बॉडी में पहुँचा देता है, यानी कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में पहुँचा देता है। कौन? हमारी बॉडी। इस तरीके से क्या होता है? हमारा खाना पचता है और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी वगैरह सब कुछ मिलता है, एनर्जी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। और इसको तोड़ने के लिए, यानी कि इसको पचाने वगैरह के लिए कोई किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन पूछता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन बनेगा या लिखेंगे इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि जब भी खाने को तोड़ा जाएगा किसी एनर्जी को निकालने के लिए, यानी कि एनर्जी को, जिसे आप खाना खाएंगे, हमें होता है ना, खाना खाने क्या होता है? एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है डाइजेस्ट करने के बाद, यानी पचने के बाद। तो पचाता कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी पार्ट। जितनी भी ऑक्सीजन है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाता है, हर सेल में। जितना भी सेल है हमारे अंदर, सेल क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो जितने भी सेल है, लाखों करोड़ों सेल हमारे बॉडी के अंदर, उसमें हर सेल में ऑक्सीजन जाता है। और जब एक्सहेल करते हैं, यानी कि सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? रिस्पिरेशन होता है। यहाँ से सिंपल सा डेफिनेशन दिया है, द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोक डाउन टू रिलीज एनर्जी। कह रहा है वो प्रतिक्रिया जिसमें खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और एनर्जी को रिलीज किया जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? रिस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, कहता है कि जो ये होता है, क्या होता है? रिस्पिरेशन होता है, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रिस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाला, जैसे इंटर मतलब कि अंदर, इन मतलब कि अंदर, और एक्सटर्नल मतलब कि बाहर वाला, ठीक है। एक्सटर्नल जो रिस्पिरेशन होता है वो सांस लेने को कहते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। तो ये कह रहा है कि द एक्सटर्नल रिस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज ब्रीथिंग। यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं एयर से, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं किससे? एयर से, तो क्या करते हैं? एक्सटर्नल यानी कि बाहरी का रिस्पिरेशन। और इंटरनल रिस्पिरेशन कब होता है? वही जब खाने को तोड़ता है हमारा ऑक्सीजन छोटे छोटे पार्ट्स में और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो उसको क्या करते हैं? सेलुलर रिस्पिरेशन या इंटरनल रिस्पिरेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला दिया है, फार्मूला क्या है? यही होता है हमारे अंदर पेट में, ठीक है। देखो, ये हम खाना खाते हैं, लिखा है ना फूड, तो फूड का फार्मूला होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये इंसान जब, देखो आप लोग कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो देखते होंगे लोगों को ग्लूकोज चढ़ता है, ठीक है। तो ग्लूकोज में बहुत सारा एनर्जी वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह होता है, जिसकी वजह से इंसान जो खाना नहीं खा पाते हैं कुछ बीमारी की वजह से, तो उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें ठीक ठाक मात्रा में खाना होता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6, ठीक है। और ऑक्सीजन वो इंसान सांस लेता ही है, ठीक है। तो ये जो जब आपस में मिलते हैं तो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एनर्जी और वाटर को और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिलीज़ करता है।
जिससे वाटर और एनर्जी पूरे बॉडी में फैल जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर आ जाता है। इसलिए जब भी आप सांस छोड़ेंगे, आप हाथ लगाएंगे मुंह के पास, देखेंगे गरम गरम हवा आता है, तो इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा खाना क्या होता है, पचता है। कह रहा है जो रिस्पिरेशन के स्टेप्स होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रिस्पिरेशन। अब यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस दिया गया है कि ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है। ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना, और रिस्पिरेशन यानी कि एक्शन ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, रिस्पिरेशन कहेंगे। तो तीन पॉइंट का डिफरेंस देख लेते हैं। कह रहा है इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ये फिजिकली प्रोसेस होता है जिससे हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होता है, यह केमिकल प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि इसमें जो होता है ब्रीथिंग में बस हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और जो रिस्पिरेशन होता है इसमें हम सांस लेते हैं और अंदर जाने के बाद ये सांस क्या करता है, तोड़ देता है खाने को एनर्जी में, और फिर प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है रिस्पिरेशन का पहला पॉइंट, यानी कि ये फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या रहा है कि ये बाहर होता है, यानी कि जो ब्रीथिंग होता है ना, ये सेल के बाहर होता है। इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। ठीक है। और ये क्या होता है, सेल के अंदर जाके खाना तोड़ता है और पहुंचाता है एनर्जी। ठीक है। कौन, सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है। ये इनसाइड होता है, ये आउटसाइड होता है। फिर होता है ब्रीथिंग में क्या होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं होता है, लेकिन जब रिस्पिरेशन करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि ब्रीथिंग करते समय कोई खाना नहीं पचता है। ठीक है। लेकिन रिस्पिरेशन के समय खाना पचता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, यानी कितने प्रकार के रिस्पिरेशन होते हैं। वैसे देखा जाए तो दो प्रकार के रिस्पिरेशन पाए जाते हैं, जो कि पहला आता है, टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन होते हैं। पहला होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक, और दूसरा आता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। देखो, एरोबिक रिस्पिरेशन वो होता है जब खाना पचता है, यानी कि जब रिस्पिरेशन होता है वो किसके प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो। ठीक है। उसको क्या कहेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशन। जैसे कि हमारे अंदर जब खाना पचता है तो कैसे पचता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना भाई, ऑक्सीजन रहता है तभी खाना पचता है ना, तभी डाइजेशन होता है। तो वही कह रहा है कि व्हेन रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। तो अगर आपको बना के लिखना होगा एग्जाम में, जो कि आता है हमेशा एरोबिक और रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन डिफरेंस आता है। ठीक है। तो सिंपल से क्या लिखेंगे कि जब रिस्पिरेशन हो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एरोबिक। और जब रिस्पिरेशन हो किसके अनप्रेजेंस में, यानी कि वो प्रेजेंस ना रहे, कौन, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी वो क्या होगा, रिस्पिरेशन होगा, तब क्या कहेंगे उसको, अनएरोबिक रिस्पिरेशन। जैसे कि यहाँ पर दिया है, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को, यानी कि तीन चीज़ को ये निकाल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट्स है। ठीक है। यहाँ साफ से लिखा गया कि इट यूजिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ करके ये खाने को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी में। तो एरोबिक रिस्पिरेशन है, यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक। अब आते हैं एनारोबिक, यानी कि ऐसा प्रोसेस, यानी कि ऐसा रिस्पिरेशन, यानी कि ऐसा रिस्पिरेशन जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के ही खाना पच जा रहा है और एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो जा रहा है। ठीक है। जैसे देखते हैं, कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि ईस्ट एक क्या होता है, एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया में ही होता है। इस तरीके से ये बैक्टीरिया दिखा रहा है ना फिगर में, तो ये कह रहा है कि एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। ठीक है। ये पहला याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ये बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहता है, तो कौन सा है, ईस्ट। ठीक है। लिखा है, साफ साफ लिखा है, ईस्ट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। ठीक है। कह रहा है इसके बॉडी में, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, यानी कि ईस्ट में जो ग्लूकोज होता है, जो खाना होता है, बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, टूट जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी को प्रोड्यूस कर देते हैं सब। इस प्रोसेस में क्या होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, यानी कि जो ईस्ट है इसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होगा और अल्कोहल फॉर्म होगा। ठीक है। अल्कोहल एक तरह का एनर्जी होता है जिसके अंदर फॉर्म होता है। इस तरीके से आप दिया है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन एंड सच आर कॉल्ड एनारोब्स, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, एनारोब्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे एनारोब्स जिनके अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती, यानी कि मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन होता ही नहीं है एक तरह से। ठीक है। सिंपल सा बात है। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है इनके लिए यानी कि एनारोबिक के लिए, कि ग्लूकोज क्या होता है, पचता है बिना ऑक्सीजन के ही अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है, अल्कोहल और एनर्जी इनके पूरे वाटर में, यानी कि पूरे बॉडी में फैल जाता है, किसके, ईस्ट में, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। तो कोई पूछता है कि बिना ऑक्सीजन के कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा रहता है, वो है ईस्ट। ठीक है। ईस्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लिखा है एक नोट करके,
जो ईस्ट है ना, इसी का यूज़ करके बियर और वाइन बनाया जाता है। जो वाइन वगैरह लोग नहीं पीते हैं, वाइन और बियर वगैरह, तो ईस्ट का ही यूज़ करके बनाया जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो ख़राब नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा एरोबिक और एनारोबिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ दौड़ते हैं या बहुत तेज़ साइकिलिंग करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो बहुत तेज़ होता है, तब क्या करता है, हमारा बॉडी काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी हम काम करेंगे, जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, इसीलिए बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, तो उसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो वही लिखा है, आवर बॉडी कैन नॉट सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस द एनर्जी, यानी उस समय में हमारे बॉडी को मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम काम जल्दी या बहुत हैवी कर रहे हैं इसलिए। तो याद रखिए, कोई भी काम अगर हैवी करते हैं, तेज़ करते हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो वही काम धीरे धीरे करेंगे अगर, ठीक है, तो कम एनर्जी लगेगा। इसलिए लोग कहते हैं कि आराम से काम किया करो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो एनारोबिक होता है ना, वो जो हमारा वो रहता है, बॉडी वगैरह रहता है, जहाँ पर मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ये होने लगता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? एक तरह का एसिड होता है जो कि एनारोबिक की वजह से होता है, यानी कि जो ईस्ट वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह का एसिड छोड़ते हैं जब हमारे मसल के अंदर होता है। जैसे इसका मसल यहाँ पर है ना, ये जिम कर रहा है, तो कभी कभार क्या होता है, लगता है दर्द करने, ये दर्द करेगा, इसका ट्राइसेप्स या बाइसेप्स इसका या सिक्स पैक इस तरीके से लगता है दर्द करने, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड क्यों वहाँ पर हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा मसल में क्या होता है, एक पेन शुरू होने लगता है, यानी कि एक दर्द शुरू होने लगता है, जिसको हम मस्कुलर क्रैम्प बोलते हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए कहा जाता है कि हमको गर्म पानी से नहा लेना चाहिए। गर्म पानी से जैसे ही नहाएंगे, वो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी आपको दर्द होता है हाथ में या चेस्ट वगैरह में, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल से लंबी लंबी सांसें लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो आपके बॉडी में, और सिंपल से क्या करेंगे, आप जाके गर्म पानी से नहा लेंगे, जिसकी वजह से वो सारा का सारा लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जिम करते या फास्ट रनिंग करते समय या साइकिलिंग करते समय क्या होने लगता है, हमारे बॉडी में दर्द होने लगता है, तो इसी की वजह से होता है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से एनारोबिक रिस्पिरेशन शुरू होता है, तो और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा पेन महसूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है एरोबिक और एनारोबिक में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और बिना ऑक्सीजन के होता है। यहाँ पर ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज किसमें फॉर्म होता है, एनर्जी में, और यहाँ पर आधे ही फॉर्म होता है, यानी कि जो ग्लूकोज जो खाना रहता है वो थोड़ी ही मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है, आखिरी प्रोडक्ट होते हैं, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल आखिरी मात्रा में होते हैं, यानी कि ईस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है किसमें, एरोबिक में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भरा पड़ा है, और यहाँ पर लेस एनर्जी होता है क्योंकि ऑक्सीजन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 क्या है पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रिस्पिरेशन इन प्लांट। अभी तक हमने क्या देखा, किसमें देखा, रिस्पिरेशन एनिमल्स में और इंसानों में, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर। कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है, हम कई बार पढ़ा चुके हैं, जिसकी वजह से ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, किसके जरिए, रिस्पिरेशन के जरिए, यानी ये भी लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और अपनी एनर्जी को बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस वजह से ये भी लोग क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। तो इस तरीके से होता है, सूरज रहता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स के लिप्स होते हैं ना, उनके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं होता है इंसानों की तरह, ना ही कोई फेफड़ा रहता है, ना किडनी रहता है, ना लंग्स रहते हैं, ना माउथ रहता है, कुछ नहीं रहता है। उनमें एक छोटा सा होल रहता है पत्तों में, जो कि बहुत ही छोटे लेवल पे, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखाई देगा, ठीक है। तो वो ग्रीन लिप्स में होता है, यानी कि जो हरे हरे पत्तियाँ होती हैं उन्हीं में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। उसी स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, सारा का सारा रिस्पिरेशन होता है, और ऑक्सीजन यानी कि जो प्लांट रहता है उसी तरीके से स्टोमेटा के जरिए अपना खाना क्या होता है, बनाता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो छोटे थ्रू स्मॉल होल के जरिए क्या होता है, वो ग्रीन लिप्स में होता है, ग्रीन स्टिप्स में, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, यहीं पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, ठीक है, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं, इस तरीके से प्लांट भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिएगा। कह रहा कि जो
रिस्पिरेशन होता है ना वो दिन और रात दोनों में होता है, यानी कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है पेड़ों की या लिविंग थिंग्स जो पेड़ होते हैं पौधे होते हैं वो दिन में भी होता है रात में भी होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस कब होता है? दिन में बस होगा, यानी कि जब सूरज आएगा इनको सामने, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी इन पे गर्म होगा तभी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि बिना सूरज की रोशनी के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटो मतलब होता है ये सूरज की रोशनी, फोटो मतलब क्या होता है? एक तरह का रोशनी या तरीके एक तरह का गर्माहट यानी कि सूरज की रोशनी, और सिंथेसिस यानी कि प्रोसेस। ठीक है, तो कब होगा? दिन में ही होगा। तो सिंपल सा बात है, बिना जाने ही जान सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कब होता है? बस दिन में होता है। लेकिन रिस्पिरेशन कब होता है? दिन और रात में दोनों में होता है, क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उसको क्या करना है? गैस को एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, तो रिस्पिरेशन इन प्लांट इस तरीके से होता है। स्टार्च यानी कि शुगर जो वो लोग अपना जुटाते हैं, जैसे कि हम खाना खाते थे ग्लूकोज, ऐसे इनका क्या होता है? स्टार्च होता है शुगर के फॉर्म में। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? एनर्जी को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को अपना बॉडी के अंदर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका खाना बनता है। किनका? प्लांट्स का। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना उनके प्लांट्स में जो उनका रूट्स रहता है इस तरीके से, उनमें कभी भी ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं भरना चाहिए। कभी क्या होता है, जो हमारे घर में गमला वगैरह नहीं रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं। उसमें उस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जो प्लांट्स यानी कि जो रूट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? इस रिस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से अगर पानी डाल देते हैं आप उसके रूट्स में तो रिस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं। भाई उसका जब जड़ें पानी में डूबी रहेंगी तो सांस कैसे लेगा? इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं दिया जाता है, ना खुद को ना पेड़ों को। ठीक है, तो बस यही यहाँ पर कह रहा है कि हमने अभी तक क्या जाना है? रिस्पिरेशन जाना है एनिमल्स में, जो कि दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक इंसानों के अंदर भी होता है। कब? जब वो लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, कोई साइकिलिंग करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है एनारोबिक के जरिए। ठीक है, और अभी हमने दूसरा क्या जाना? रिस्पिरेशन इन जाना प्लांट्स में कैसे होता है? ये स्टोमेटा के जरिए होता है। स्टोमेटा क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स या होल्स होते हैं किनमें? पत्तियों में या स्टीम्स में। ठीक है, उसके बाद क्या जाना कि रिस्पिरेशन दिन और रात में भी हो सकता है, फोटोसिंथेसिस बस दिन में होता है। प्रोसेस क्या है? शुगर जो है स्टार्च ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को रिलीज करता है। अभी तक हमने इतना जाना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक आता है हमारा क्या? रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब मतलब कि बस स्पेशली किसके बारे में देखेंगे? इंसानों के बारे में। इसमें कोई जानवर नहीं होगा, ना कोई पौधे होंगे। ठीक है, क्या होंगे? बस इंसान होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है कि ह्यूमन्स के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो इस रिस्पिरेशन को होने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, यानी कि मदद करते हैं। जैसे कि क्या है? पहला आता है हमारा नोज यानी कि नाक, और उसके जो पाइप रहता है जिसकी वजह से पाइप कहाँ रहता है? हमारे अंदर जाता है। ठीक है ना, जैसे जो नाक है, नाक में पाइप रहता है, वो पाइप कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो ये कह रहा है जो ह्यूमन्स हैं यानी कि इंसान है वो सांस लेते हैं किसके जरिए? नोज के जरिए, नॉस्ट्रिल के जरिए। यानी कि नाक को हम क्या बोलते हैं? यानी कि नोज को नॉस्ट्रिल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि नोज और नॉस्ट्रिल यानी दोनों एक ही है। तो इंसान इन्हीं के जरिए क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। आप और कहीं से सांस नहीं पाते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन वो गलत बात होता है। मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो नाक होता है, नाक में यानी कि नोज में कई सारे हेयर्स रहते हैं जो एयर को फिल्टर कर देते हैं। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह से फिल्टर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गंदी हवाएं भी अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो हमको हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है इंसान नाक से ही सांस लेते हैं, और फिर वो पास करता है कहाँ पे? नेसल पासेस पे, जहाँ पर हवा को फिल्टर किया जाता है। यानी कि हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे हेयर रहते हैं, बाल रहते हैं, क्या करते हैं? हवा को फिल्टर करते हैं और उसे गर्म करके मॉइस्चर करके लंग्स तक पहुँचाते हैं। लंग्स यानी कि जो हमारा फेफड़ा वगैरह रहता है वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो हमारा पहला ऑर्गन क्या है? नोज़। ठीक है, उसके बाद कहाँ पहुँचता है? ये विंड पाइप में या फूड पाइप में कह सकते हैं, जहाँ पर हवा क्या इंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर, इसे हम विंड पाइप या ट्रेचिया कहते हैं। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको इक्वली लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या है? पहला ऑर्गन क्या है? नोज। दूसरा ऑर्गन क्या है? विंड पाइप, जहाँ पर वो इंटर कर रहा है नाक के बाद। ठीक है, जैसे कि ट्रेचिया जिसे भी कहते हैं, या ट्रेचिया का है या विंड पाइप का है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब नेसल से यानी कि जब नोज से पास होता है हवा तो कहाँ पर जाता है? फार्नेक्स में जाता है या ट्रेचिया में, विंड पाइप में जाता है। ठीक है, देखिए आपने क्या किया? नाक से सांस लिया, नाक से सांस लेने के बाद वो फिल्टर कहाँ जाएगा? विंड पाइप में जाएगा, सीधे लंग्स में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? विंड पाइप में, जहाँ पर ट्रेचिया भी कहते हैं जिसको, या ट्रेचिया बोले या विंड पाइप बोले, दोनों एक ही है। ट्रेचिया डिवाइड होता है दो पार्ट में, ब्रोंकी जो सिंगुलर में कहते हैं, फिर ब्रोंकस, ईच ऑफ विच इंटर इन लंग्स। यानी कि जो दोनों ब्रोंकाई होते हैं ये दोनों कहाँ इंटर करते हैं? लंग्स में। तो देखा जाए तो तीन प्रोसेस हो गया यहीं पर। पहला क्या है? नोज़। ठीक है, नोज़ को नॉस्ट्रिल में गया, नॉस्ट्रिल क्या किया? उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद कहाँ भेजा? ट्रेचिया में या विंड पाइप में भेजा। हमने देखा कि जो विंड पाइप है
वो ट्रेचिया है, यानी कि ट्रेचिया ही विंड पाइप, यानी कि चाहे ट्रेचिया बोले चाहे विंड पाइप बोले, तो विंड पाइप दो भागों में डिवाइड होता है, यानी किसमें, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकाई एक ऐसा मतलब पार्ट होता है जो कि कहाँ होता है, सीधे लंग्स में इंटर करता है। वही कह रहा है ईच ऑफ विच इंटर इन अ लंग्स, इनसाइड द लंग्स ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियल्स विच फाइनली इंटर इनटू एयर सैक्स एंड और एलिवोली। यानी कि जो ब्रोंकाई होता है, यानी कि जो ट्रेचिया का दो पार्ट्स होते हैं ब्रोंकाई, वो कहाँ पर होते हैं, इंटर करते हैं लंग्स में, और लंग्स के अंदर कई सारे ब्रोंकालियस होते हैं, यानी कि कई सारे ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, जैसे हमने क्या किया, यह मान लीजिए हमारा नोज़ है, ठीक है। यहाँ से हमने हवा क्या किया, इंटर किया, ठीक है। यहाँ से हवा इंटर हुआ, यहाँ से इंटर होने के बाद कहाँ आएगा, ट्रेचिया, यानी कि विंड पाइप पे आएगा। विंड पाइप होने के बाद क्या आ जाएगा अपना का, ब्रोंकस या ब्रोंकील में जाएगा। फिर देखे जो पतली पतली दिखाई दे रहा है ना नस, नस की तरह, इसी को कहते हैं हम ब्रोंकियोल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, सांस फिल्टर होता है और हमारे लंग्स में जाता है। अब आते हैं लंग्स की बात करते हैं, लंग्स में कैसे क्या होता है। जो हमारा लंग्स है वो कह रहा है कि हमारा मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, यानी कि अगर लंग्स न रहे तो हमारे अंदर क्या होगा, सांस फिल्टर ही नहीं हो पाएगा, यानी कि पूरे बॉडी में सांस पहुंच ही नहीं पाएगा और हमारी मौत हो जाए, यानी कि डेथ हो सकती है। तो ये कह रहा है कि जो लंग्स है वो मेन क्या है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में। ये क्या कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी यानी कि थोड़ा गद्दी टाइप का होता है। जो लंग्स होते हैं ना वो थोड़ा गद्दी टाइप, गद्दी यानी कि जैसे जो रुई होता है ना, रुई, उसकी स्पंज बोलते हैं। स्पंज थोड़ा रुई से टाइट होता है, जैसे जो बर्तन नहीं मांजते हैं लोग स्पंज टाइप का, उसी को स्पंज बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का होता है और बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप लोग बैग टांग के आते हैं स्कूल बैग, उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये कह रहा है थोराइक एक्टिविटी से क्लोज रहता है, यानी कि जो एक्टिविटी यहाँ पर ऐसे बंधा हुआ है उसको थोराइक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे वो बंद रहता है। कह रहा है अ लार्ज मस्कुलर डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द थोराइक कैविटी एंड सेपरेट इन एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि पेट से जो लंग्स को अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, डियाफ्रागम बोलते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल मतलब पेट ही होता है, ठीक है, पेट से अलग करता है, यानी कि इसको अलग करता है पेट से। तो कह रहा है कि जो लंग्स के वॉल होते हैं, यानी कि जो दीवार होते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर जो हवा होती हैं जब टकराती हैं, ठीक है, या नस के अंदर जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कहाँ गया, टाइनी वर्ल्ड है, यानी बहुत पतले पतले सैक्स होते हैं, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हीं में जाके हवा क्या होती है, अलग अलग पार्ट्स में जाती है और पूरे बॉडी में ब्लड के जरिए सर्कुलेट करती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो क्या आ गया, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इंटर टू ब्लड कैपिलरीज, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज क्या होती है, एक तरह का नस होता है जो क्या करती है, ब्लड को पूरे बॉडी में, यानी कि दिमाग में, पैर में, हाथ में, बॉडी में, हर एक जगह में पहुंचाती है। कौन, कैपिलरीज। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कम्स आउट, यानी कि जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो कहाँ पर आता है, लंग्स में आता है, फिर लंग्स उसको नाक के जरिए बाहर फेंक देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है इंसानों में। इंसानों में कैसे होता है, पहले हम सांस लिए नाक से, ठीक है, वो कहाँ गया, नॉस्ट्रिल में गया, जहाँ पर नेसल पासेज है, यानी कि नसल वह जगह है जहाँ पर बाल वगैरह रहते हैं, हेयर रहते हैं, उस एयर को फिल्टर करेगा, उसको डालेगा कहाँ पे, ट्रेचिया पे या विंड पाइप पे, ठीक है। विंड पाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्रोंकी, ब्रोंकी में इंटर करेगा, ये ब्रोंकी कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में कई सारे ब्रोंकियल्स होते हैं, वो ब्रोंकियल्स क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में पहुँचाते हैं, किसके जरिए, आर्टियोल के जरिए, पुलमरी या कैपिलरीज के जरिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा दो फिगर है, इसको देख लीजिएगा। पहला फिगर आता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी, जो आपको बनाने के लिए आ सकता है। दूसरा क्या है, ब्रोंकियल्स एंड एल्वेली इन ह्यूमन लंग्स, ये काफ़ी कम आता है बनाने के लिए, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का, किसमें, लंग्स में, यानी कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, लंग्स खींच लेता है और उस नाक के जरिए बाहर निकाल लेता है, और जो ऑक्सीजन रहता है उसी ब्लड में डाल देता है और पूरे बॉडी में फैला देता है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती रहती है और हमारा बॉडी क्या रहता है, काम करते रहता है, ठीक है। इस तरीके से दिया प्रोसेस। इस प्रोसेस को अपने कॉपी में कहीं भी जहाँ चैप्टर होगा वहाँ पर ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कभी कभार दिखाया नहीं जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। कह रहा है जो हमारा सांस होता है सबसे पहले कहाँ जाता है, इंटर करता है नोज़ में, ठीक है। नोज़ से कहाँ जाता है, नेसल कैविटी। नेसल कैविटी इसी जगह पर होती है जहाँ सांस को क्या करता है, फिल्टर किया जाता है, फिर लैरिंक्स में जाता है, ठीक है। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, नेसल कैविटी के बाद हट क्या लिख सकते हैं, ट्रेचिया लिख सकते हैं, ठीक है, या तो लैरिंक्स लिख, लैरिंक्स भी इसी का पार्ट है, नोज़ का ही पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा आगे होता है ये, ठीक है। फिर ट्रेचियम जहाँ, ट्रेचियम में क्या होता है, ब्रोंकी होता है, जो कि ब्रोंकी कहाँ इंटर करता है, लंग्स में। लंग्स में कई सारे ब्रोंकियल्स होते हैं, फिर ये ब्रोंकियल्स एलिवोली में जाते हैं, जो कि पूरे बॉडी में फैला देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एयर जो होता है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट बनता है। यहाँ पर एक कार्टून दिखाया गया है और लिखा गया है सीजिंग, स्नीजिंग। देखिए क्या होता है, स्नीजिंग मतलब छींक होती है। छींक कैसे आता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
जब भी आप सांस लेते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि अनवांटेड पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे कण जो होते हैं हमारे नाक में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी क्या होता है, छींक मारता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें थोड़ा सा इरिटेशन होता है। जिससे कि जब आप सांस लेते हैं तो उसके साथ कभी कभार क्या होता है, अनवांटेड पार्टिकल्स आते हैं, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे नाक में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी उसको बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि अगर वो लंग्स में चले गए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो उसको छींक निकाल कर बाहर फेंका जाता है, ठीक है। कभी भी छींका करिए तो सामने रुमाल लिया करिए ताकि वो किसी और के ऊपर ना जाए, ठीक है। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा इस पैराग्राफ को। नेक्स्ट है ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होता है, देखो ब्रीथिंग मतलब कि सांस लेना, ठीक है। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। कह रहा है ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम फ्रेश एयर लेते हैं। फ्रेश एयर यानी कि रिच मात्रा में ऑक्सीजन होता है, जिसको हम इनहेल कहते हैं। इनहेल यानी कि अंदर लेते हैं, ठीक है। इनहेल मतलब होता है अंदर लेना, किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हम निकालते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि जिसको हम एक्सहेल करते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और जब छोड़ते हैं तो एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों को मिला क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ब्रीथिंग एक ऐसा क्या है, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि क्या करता है, पंपिंग करता है एयर का हमारे लंग्स में, ठीक है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान को जिंदा रहने के लिए। तो ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या सिंपल से आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग या द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज कॉल्ड ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। आप समझते हैं मैकेनिज्म ब्रीथिंग, यानी कैसे सांस लेते हैं लोग, ठीक है। कह रहे हमारे अंदर जो ब्रीथिंग होती है ना, उसमें 3 लोग हिस्सेदारी करते हैं। 3 लोग नहीं, मतलब 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से, रिब्स। रिब्स मतलब होता है छाती की जो हड्डियाँ होती हैं, 24 ठो नहीं होती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे हड्डियाँ रहती है, इधर रहती है, इधर 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 रहती हैं, ठीक है। उसी कहते हैं रिब्स, ठीक है। तो रिब्स और मसल्स और डायफ्राम मिल के ब्रीथिंग करवाते हैं। कैसे, देखते हैं। कह रहा है हम जब भी इनहेल करते हैं, इनहेल यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं क्या होता है, हमारा रिब्स बड़ा हो जाता है। जैसे आप सांस लीजिए, क्या करेंगे, देखिए सांस लेके आपका जो रिब्स होगा, आपकी जो छाती होगी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो आपका सीना होगा वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, जिससे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक है। जब ये सांस ले रहा है तो ये इसका एयर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, कि जो रिब्स है वो एरिया उसका एक्सपैंड कर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक जगह मिल जा रही है ऑक्सीजन को बाहर निकलने के लिए, तो उसको यही पर होता है। इस तरीके से रिस्पिरेशन होता है, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिब्स क्या होते हैं, पचक जाते हैं, यानी कि जब सांस लेते हैं तो एयर भरता रहता है, और जैसे सांस छोड़ते हैं वो बंद हो जाता है। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो रिब्स हमारा होता है बढ़ जाता है, यानी कि अपवर्ड की तरफ हो जाता है, और वहीं ये जो होता है डायफ्राम वो नीचे की तरफ चला जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस है जो कि जानना जरूरी है आपको। देखिए जब भी आप सांस लेंगे तो जो आपका रिब्स होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। सांस लीजिए, देखिए जो आपका सीना होगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप सांस छोड़ेंगे तो सीधा छोटा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो रिब्स आपका बड़ा होता है, और वहीं ये जो होता है डायफ्राम वो छोटा हो जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका रिब्स छोटा हो जाता है और डायफ्राम बड़ा हो जाता है, ठीक है। यह था इनहेलेशन। अब कहते हैं एक्सहेलेशन, यानी कि जब सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है। तो हमने बताया ना कि जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, रिब्स छोटा हो जाता है और डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। वही यहाँ पर शो किया है, जैसे कि देख लीजिए अच्छे से दिखा रहा है ना, ये इंस्पिरेट कर रहा है, यानी कि इनहेल कर रहा है, तो कि जो लंग्स है क्या हो रहा है, बड़ा हो गया, यानी कि ब्लू कलर का, देखिए इससे इसमें कौन बड़ा है, यही बड़ा है ना। तो ये सांस ले रहा है, जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम इसका बढ़ गया, यानी कि जो लंग्स है वो क्या रहा है, फूल जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, जब सांस भरेंगे अंदर तो फूलेगा ही। जब बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो बैलून फूलता है ना, तो इस तरीके से यहाँ भी काम कर रहा है। ये भी हमारे एक तरह का क्या है, बैलून है। जब भी हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, फुल हो जा रहा है, जिसकी वजह से रिब जो हो रहा है, यानी कि जो रिब के जो छाती है वो फैल जा रहा है, और जो डायफ्राम है वो ये वाला क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, यानी कि छोटी तरह हो रहा है। और जैसे एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि जैसे ही सांस छोड़ रहे हैं वैसे हमारा रिब्स क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, और डायफ्राम रिलैक्स होकर बड़ा हो जा रहा है। इस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है ब्रीथिंग का। कह रहा है ये जो प्रोसेस है इनहेलिंग का और एक्सहेलिंग का, ये लगातार होता रहता है 24 घंटे, जब तक हम जिंदा रहते हैं, 50, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल, वो हमेशा होता रहता है। कह रहा है कि जो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो 1 मिनट में 16 से 17, 18 बार है, यानी कि 1 मिनट में लगभग हम 16 से 18 बार हम सांस लेते और छोड़ते हैं, यानी कि दोनों मिला के सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, लगभग 18 से 16 बार, यानी कि 1 मिनट में आप लगभग नॉर्मल अगर आप बैठे हैं ऐसे नॉर्मली या चल रहे हैं तो उसमें से 16 या 18 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे 1 मिनट में। लेकिन
जैसे आप दौड़ेंगे या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं हैवी वाला, दौड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो बढ़ के कितना रहता है 25 बार रहता है, यानी कि 1 मिनट में आप 25 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि 1 वर्ड में पूछ सकता है कि जब आप नॉर्मली बैठे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं नॉर्मल तरीके से, तो 1 मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो लगभग 16 से 18 बार। और जब आप दौड़ते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई गेम वगैरह खेलते हैं, तो 25 बार क्या होता है छोड़ते और लेते हैं ऑक्सीजन को। ये तो सबको पता होगा कि जैसे जब हम इनहेल करते हैं तो मैक्सिमम मात्रा में क्या होता है, यानी कि 70% हमारा ऑक्सीजन आता है और 20-30% और अदर गैसें रहती है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, यानी ऑक्सीजन होता है और सारी गैसेस होती है। तो जो हमारा लंग्स रहता है वो बस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी गैसेस क्या होता है बाहर फेंक देता है। ठीक है, इसको जानिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि सारे गैसेस हमारे अंदर जाती है और सारे गैसेस हमारे बॉडी में दौड़ रही होती है, नहीं। इसीलिए तो हमारा लंग्स बनाए गए हैं नेचर के द्वारा, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो बस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी जो गैसेस होती हैं जब हम एक्सेल करते हैं यानी कि सांस छोड़ते हैं उसी के साथ निकल जाता है। कह रहा हम जब भी सांस लेते हैं ना तो ये सांस कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, सबको पता है। ये लंग्स के बाद कहाँ जाता है, ये लंग्स के बाद जाता है खून, किस में, जो ऑक्सीजन आता है वो ब्लड में मिल जाता है। जैसे जो ब्लड आते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐसे बांध लेते हैं, और जो बांधते हैं उसको क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन ज़्यादा होना चाहिए, जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं वो जाता है लंग्स में। लंग्स उसको पूरी तरह से फिल्टर करता है और बस ऑक्सीजन को कहाँ भेज देता है, ब्लड में भेज देता है। ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन को अपने पास बाइंड कर लेता है, यानी कि बांध लेता है ऑक्सीजन को अपने साथ, जिसको क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। एक्सी हेमोग्लोबिन क्या करते हैं, पूरे बॉडी में, दिमाग में, आँख में, मुंह में, हाथ में, पैर में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिलता है। तो इस तरीके से याद रखिए कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में मिल जाता है, और जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, और ये हेमोग्लोबिन यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ जो ड्राइंग है यहाँ बताया गया है, एसबी मतलब हेमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन है। जैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से चिपक जाता है, और ये चिपकने के बाद पूरे बॉडी में घूमता रहता है जब तक कि पूरे बॉडी में फैल ना जाए। तो इस तरीके से हमारी बॉडी काम करता है, इस तरीके से हम जिंदा रहते हैं, इस तरीके से हम सांस लेते हैं, इस तरीके से हम रिस्पिरेट कर पाते हैं। कह रहा है यहाँ पर एक और वैसे ही दिया गया जैसे कि हमने पढ़ा अभी। कह रहा है जो भी हम खाते हैं ग्लूकोज में, चाहे जितना भी फल फूल आता है, बर्गर, चाउमीन, चाट, फुल्की, चिकन, चाउमीन, जो भी हम खाते हैं, जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि वाटर और एनर्जी हमारे बॉडी में ही रह जाता है और CO2 एक्सलेशन के जरिए बाहर निकल जाता है, यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं CO2 बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये चीज़ें परफॉर्म होती है। फिर से यहाँ पर वही फार्मूला दिया गया है, फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा या किसी तरीके से याद कीजिएगा। रटना क्या है, बस ग्लूकोज यानी कि खाना है और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पच रहा है, सबको पता, ऑक्सीजन और कोई गैस है ये नहीं है, दोनों को मिला देना है। C6H12O6 + 6CO2 मिला कर क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, वाटर H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बस इतना ही लिखना है। दो चीज़ मिला के 3 चीज़ बना रहे हैं, उसी को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। बस ये आपको देखना है, कुछ याद वगैरह नहीं करना है। अगला टॉपिक आता है हमारा ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, यानी कि इंसानों के अलावा जो बाकी एनिमल्स हैं, जैसे कि फ्रॉक्स हो गए, स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके अंदर जो रिस्पिरेशन होता है या ब्रीथिंग होता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो कैसे करते, कह रहे हैं इंसानों के अंदर तो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, नोज वगैरह हो गया। जानवरों के अंदर क्या क्या कैसे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो पहला हमारा आता है ब्रीथिंग इंसेक्ट, यानी कि जो फतिंगी वगैरह रहती हैं, मधुमक्खियाँ रहती हैं, ठीक है, मक्खी रहती है, मच्छर रहते हैं, उनके देखते हैं अंदर। कह रहा है इनके अंदर एक ऑर्गन्स रहता है जिसका हम स्पेरिकल बोलते हैं, यानी कि जो ये है ना ब्लू कलर का, इस तरीके से होता है इनके अंदर। यही इनकी क्या होता है, एक तरह से लंग्स होता है जो सांस लेने में या गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। तो भाई कुछ और कुछ नहीं लिखा है, कह रहा है इंसेक्ट स्मॉल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो उनका पीठ रहता है ना, पीठ जैसे बैकबोन रहता है, उसी बैकबोन में ये लगा होता है ब्लू कलर का, जिसे क्या बोलते हैं, स्पेरिकल बोलते हैं। ठीक है, इसी के जरिए गैसेस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, लिखा है ना, दीज आर कॉल्ड स्पेरिकल्स एंड दे हेल्प इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, यानी कि गैस के ये एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जिसको हम ट्रेचेस बोलते हैं। आप लिखा है ऐसे को, स्पेरिकल ट्रेचियल सिस्टम। ये था इंसेक्ट के बारे में, यानी कि जैसे इंसेक्ट सांस लेते हैं, इनके अंदर क्या होता है, स्पेरिकल ट्रेचियल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये सांस ले पाते हैं, किसके, एटमॉस्फेयर से। तो वही लिखा है
द एटमॉस्फेयर एयर रिच इन ऑक्सीजन इंटर द बॉडी थ्रू द स्पेरेकल, यानी कि स्पेरेकल के जरिए जो ये ब्लू कलर का है, यानी कि जो ये नीले कलर का पाइप है, इसी के जरिए ये लोग ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, जो कि जाता है किसमें, ट्रेचियल ट्यूब्स में। इसके बाद ये इनके बॉडी में डिफ्यूज होता है और पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसको हम रिस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, किसके जरिए एयर घुसता है इनके अंदर, स्पेरेकल के जरिए। ठीक है, और स्पेरेकल के जरिए कहाँ जाता है, ट्रेचर सिस्टम में। जैसे हमारे अंदर कैसे घुसता है, नाक के अंदर, फिर कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, तो वैसे इनके अंदर कहाँ से घुसता है, स्पेरेकल में, ये जो गोल गोल है। ठीक है, और जाता है इनके पाइप में, यानी कि ट्रेचर सिस्टम में। इनके वजह से इनके अंदर क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है। ये था इंसेक्ट का। अब देखते हैं अमीबा। अमीबा क्या होता है, देखो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके अंदर बस एक ही सेल होता है। हमने 2-3 बार पढ़ चुका है इसको। कह रहा है कि अमीबा, इसे अमीबा का 3 तरीके से होता है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या है, एक तरह से बैक्टीरिया है जिनके अंदर बस एक ही सेल होता है, और हमारे अंदर क्या है, करोड़ों सेल है। तो ये ऐसे जानवर हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर बस एक ही सेल होता है। तो इनके अंदर ऑक्सीजन कैसे जाता है, इनके अंदर एक मेम्ब्रान होता है जिसको हम कहते हैं पोरस सेल मेम्ब्रान। ठीक है, पोरस सेल मेम्ब्रान इस साइटोप्लाज्म वगैरह इसी तरीके से अगर आता है, अगर बनाने के लिए आ गया अमीबा कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, इस ये वाला सेल मेम्ब्रेन जो ये ब्लू कलर का है ना, ऑरेंज कलर का, यही होता है। इसी की वजह से ये क्या लेते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर भी रिस्पिरेशन होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर, अमीबा एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर एंड एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द एक्टोप्लाज्म आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो एक्टोप्लाज्म है, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला, यहाँ से ऑक्सीजन को छोड़ता है और बाकी सेल मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, अमीबा और पैरामीशियम दोनों। हमने देखा इंसेक्ट के बारे में और अमीबा के बारे में। अब हम देखेंगे अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म यानी कि जो केंचुआ वगैरह होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। तो जो अर्थवर्म्स होते हैं, यानी कि जो केंचुए होते हैं, ये अपने स्किन्स के, यानी कि जो इनका स्किन होता है ना, जैसे हम लोग का स्किन है ये, वैसे स्किन से ये क्या लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। मतलब वहीं से स्किन से, पता नहीं कैसे ये लोग काम करते हैं, लेकिन इनका अलग डिज़ाइन है जो बनाया गया है नेचर के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से ये भी अपने मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये कह रहा है अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, यानी कि जो उनका स्किन आता है वो थोड़ा नमी रहता है। देखिए आप लिखा भी है, आई ब्रीथ थ्रू माई स्किन एज लॉन्ग एज इट वेट, जब तक कि वो भीगा रहता है, इसलिए वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, ज़मीन के बाहर नहीं आते हैं। ज़मीन के अंदर रहते हैं तो उनका स्किन क्या होता है, थोड़ा भीगा हुआ रहता है। जब आप केंचुओं को देखेंगे या इस अर्थवर्म को देखेंगे तो देखेंगे उसका ऊपर वाला पार्ट जो होगा, लेयर वाला, वो थोड़ा क्या होगा, वेट होगा, यानी कि भीगा होगा, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, कर जो फ्रॉग रहते हैं, यानी कि जो मेंढक रहते हैं, वो भी लगभग 50% का ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, रिस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, स्किन के जरिए। वही लिखा है, और 50% ऑफ रिस्पिरेशन इज एडल्ट फ्रॉग टेक प्लेस थ्रू द स्किन, यानी कि 50% ऑक्सीजन अपने स्किन से लेते हैं और बाकी बचा हुआ कहीं और से लेते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा ऑक्सीजन, 50% ऑक्सीजन अपने स्किन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि ये अर्थवर्म कर रहा था। और वैसे ही 50% कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करते हैं, वहीं से छोड़ देते हैं, यानी कि स्किन से अपने छोड़ देते हैं। और कैसे करते हैं ये तो नेचर ही जानेगा उसके बारे में। कह रहा है इसका भी जो स्किन होता है, किसका, मेढक का, यानी कि फ्रॉग का, अर्थवर्म्स की तरह क्या होता है, मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट यानी कि नमी होता है। इसके स्किन में ऐसे अगर छुएंगे थोड़ा ऑयली लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ सकते हैं और ले सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से रिस्पिरेशन कर देते हैं। देखो एक वर्ड है क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करके, इसका मतलब क्या होता है, जब भी फ्रॉग स्किन से सांस ले रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। इस तरीके से जब ये सांस लेते हैं अपने स्किन के जरिए, तो सांस कहाँ जाता है, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, इनके ब्लड में जाता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से इनको एनर्जी मिलती है। कह रहा है ये जो स्किन से सांस लेते हैं बस तभी लेते हैं जब ये क्या होते हैं, प्रेग्नेंट नहीं होते, यानी कि इनके अंदर बच्चा नहीं होता है। जब बच्चा हो जाता है इनके अंदर, जब ब्रीडिंग सीजन आ जाता है, तब ये लंग्स से सांस लेते हैं, यानी कि फेफड़े से सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन ऐसा एनिमल है, ऐसा कह सकते हैं लिविंग थिंग्स है, जिसके पास ऐसे 2 टेक्नोलॉजी यानी कि 2 खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से 2 सांस ले सकता है, यानी कि लंग्स से भी सांस ले सकता है और किससे, अपने स्किन से भी सांस ले सकता है। तो इसका खूबियाँ हैं, तो हो सकता है ब्रीथिंग इन फ्रॉग्स में आपके पास आए एग्जाम में, क्योंकि उसके पास अलग खूबियाँ हैं। अर्थवर्म्स का, इंसेक्ट का, अमीबा का नहीं आएगा, किसका आएगा, फ्रॉग का आएगा, क्योंकि उसके पास दोनों टेक्नोलॉजी, यानी कि लंग्स से भी सांस ले रहा है और स्किन से भी सांस ले रहा है। लंग्स के कब लेगा, जब इसके अंदर ये क्या होगा, इसके अंदर बच्चे होंगे, यानी कि पेट के अंदर इसके बच्चे होंगे, यानी कि ये प्रेग्नेंट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहा है कि जब इसके बच्चे होते हैं, किसके, इस फ्रॉग के, इसको हम क्या कहते हैं, टैडपोल करते हैं, यानी कि जब मेढक के बच्चे होते हैं क्या बोलते हैं, टैडपोल। ये कैसे सांस लेते हैं, ये अपने गिल से सांस लेते हैं, यानी कि इनके अंदर गिल्स होता है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर लंग्स आ जाते हैं और स्किन सांस लेने लगते हैं।
जब गिल से सांस लेते हैं उसको मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैमेले बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेढक कैसे सांस लेता है, लंग्स से और स्किन से, लेकिन टेडपोल जो होते हैं इनके बच्चे वो कैसे सांस लेते हैं, गिल से सांस लेते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है एज टेडपोल मैच्योर, जब बड़ा हो जाता है तो गिल्स आर एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड द रिस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप, यानी कि गिल्स खत्म हो जाते हैं, इनकी जैसा हो जब बड़ा होगा टेडपोल, जब मेढक के साइज़ का होगा तो गिल्स खत्म हो जाएंगे और लंग्स वगैरह डेवलप कर जाते हैं। अब आते हैं ब्रीथिंग इन फिश, यानी कि मछलियों में कैसे ब्रीथिंग होता है। तो जो ये होती है फिश होती हैं, ये सांस कहाँ से लेती हैं, गिल्स लेती हैं। इनके अंदर गिल्स होता है टेडपोल्स की तरह, लेकिन टेडपोल का गिल्स क्या होता है, जब ये एडल्ट होते हैं तो खत्म हो जाता है, लेकिन गिल्स का खत्म नहीं होता है। तो गिल्स जो मछलियाँ होती हैं वो कैसे सांस लेती हैं, गिल्स से लेती है, ठीक है। याद रखिएगा, इतना बस याद रहना चाहिए आपको कि कैसे सांस लेती हैं, वो गिल्स से सांस लेती हैं। तो बस इतना ही था चैप्टर आपका, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।